dear students, today we are going to start chapter number 11, that is the construction, and we will discuss today first construction 11.1. 11.1 is the construction that divide the line segment in given ratio. Divide the line segment in given ratio मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बराबर, और उस लाइन को जो रेशो एग्जाम में दिया हो उसमें डिवाइड करनी है। हो सकता है एग्जाम में रेशो दिया हो और हो सकता है एग्जाम में रेशो ना भी दिया हो। अगर रेशो मोस्टली देते हैं, अगर नहीं देते तो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, वो लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है वो भी वो आपको एग्जाम में देंगे और हो सकता है ना भी दें। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो आप अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कहने का मतलब है रेशो और लाइन के सेंटीमीटर वो आपको एग्जाम में देते हैं तो उसको ही फॉलो करना है, और नहीं देते हैं तो आपको अपने हिसाब से एज्यूम करना है बराबर। तो जैसे 11.1 की कंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक में है, उसमें सिर्फ ऐसा लिखा है डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो। अब उसमें कोई सेंटीमीटर नहीं है, कितने लाइन सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए और क्या रेशो होना चाहिए बताया नहीं है। तो हम आज के सम में ऐसा एज्यूम करते हैं कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है, चलो 8 सेंटीमीटर की लाइन है और रेशो 3:2 है। मतलब एक 8 सेंटीमीटर की लाइन है जिसको 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा हम डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैंने 11.1 कंस्ट्रक्शन लिखी है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो। एज्यूम करोगे 8 सेंटीमीटर की लाइन है और उसको 3:2 में डिवाइड करना है। ऐसे एग्जाम में आपको कोई भी सेंटीमीटर की लाइन बोल सकते हैं। जैसे आप 11.1 एक्सरसाइज करोगे, उस पर फर्स्ट नंबर सब में लिखा है 7.6 सेंटीमीटर की लाइन, तो आपको स्केल पे 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर कहा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। स्टेप्स ध्यान रखना मैं किससे कहाँ से क्या कर रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर, तो एक चीज़ खास ध्यान रखो बेटा, स्केल में 1 से जहाँ से शुरू होता है 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, बराबर है बेटा। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, राउंडर का यूज़ करना है, बराबर। और सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने हिसाब से, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप ये आर्क कैसे लगा रहे हो, आर्क में साइज़ क्या ले रहे हो, तो मेरे वर्ड ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप कोई भी साइज़ एक ले लो, कोई भी एज्यूमिंग साइज़ ले लो अपने राउंडर पे, ठीक है बेटा। और जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है वहाँ के कॉर्नर से आप एक स्मॉल सेमी सर्कल ड्रॉ करो। आपको दिख रहा होगा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेमी सर्कल। शुरू कहाँ से किया मैंने, बिल्कुल लास्ट पॉइंट से, और जहाँ पे आपने ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जहाँ पे फिनिश हुआ ना ये सर्कल, वहाँ से एक आर्क आपको मारनी है इस तरह से। बोलो क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट से एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद जहाँ पे सेमी सर्कल फिनिश हुआ वहाँ से आपको दूसरा आर्क मारना है। इज इट क्लियर। अब जो काम यहाँ पे किया, अपनी नोटबुक अपना क्वेश्चन पेपर उल्टा कर दो। ये राउंडर की साइज़ जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, वो की वही होनी चाहिए। फिर से वही चीज़ इस साइड करो नीचे की तरफ, मतलब एक पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ये क्यों ड्रॉ कर रहा है मैं आपको बताऊँगा। और जहाँ पे फिनिश हुआ वहाँ से लेके आपको उसी सेमी सर्कल पे आर्क लगाना है। इज दैट क्लियर। तो ये हुए हमारे फर्स्ट स्टेप। अब ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद आगे की हम क्या करेंगे, पेंसिल का और स्केल का यूज़ करके ये आर्क जहाँ पे कट हुआ है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे वो आर्क कट हुआ, बराबर ना, वहाँ से आपको टचिंग एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की ऊपर की तरफ, और ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट हो बीच में, ऐसे नीचे की तरफ लाइन कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्या हुआ, ये 2 पैरेलल लाइन हुई। ये कौन सी लाइन हुई। अब कई बच्चे ये बोलते सर पैरेलल लाइन तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेते,
पर ये क्या मेजरमेंट है, कंस्ट्रक्शन मतलब परफेक्ट मेजरमेंट पे चलना चाहिए। तो हमने जो वो हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर जहाँ पे फिनिश हुआ वहाँ पे हमने आर्क मारा, सेम पोजीशन यहाँ पे की, और उस आर्क में से जो लाइन पास हो रही है वो जो होती है वो परफेक्ट पैरेलल लाइन होती है, तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रूव हो सकेगा। इसीलिए आपको ये स्टेप करना है। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद सबसे पहले जो हमने जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी, इसको आप लाइन ए और बी दे दो। ये ए और बी लाइन है। और जो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ऊपर की तरफ एक्स दे दो, नीचे की तरफ वाई दे दो। मतलब ये क्या हुआ, एक्स ए बी का ए पे एक्यूट एंगल हुआ, और ए बी और वाई बी पे एक्यूट एंगल हुआ। बोलो आपको सब क्लियर होगा। अब राउंडर का यूज़ करना है, फिर से अपनी कोई भी साइज एज्यूम करो, कोई भी, लेकिन एक बार जो साइज एज्यूम करते हो फिर वो हिलनी नहीं चाहिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले फिर से, अभी आपका रेशो क्या है, 3:2 का है। 3:2 का रेशो का मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 आर्क लगाने हैं, और 2 मतलब वाई एक्सिस बी वाई पे 2 आर्क लगाने हैं। 3:2 मतलब ऊपर 3, ए एक्स पे 3 आर्क आएंगे और बी वाई पे 2 आर्क आएंगे। ऐसे एग्जाम में अगर 5:8 हो तो ऊपर एक्स ए एक्स पे 5 और नीचे 8, जो रेशो दे उसके मुताबिक आपको आर्क लगाने हैं। कैसा आर्क लगाना, देखो फिर से आप सबसे पहले ए के ऊपर पॉइंट रखो और एक आर्क लगाओ, लाइन के ऊपर लगे आर्क। उसके बाद उसी आर्क के ऊपर फिर से राउंडर रखो और ये दूसरा लगाओ, ठीक है, वो उसी के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये 2 आर्क लग गए हमारे, 3 लगाने हैं, तो तीसरा यहाँ पे रखो और ये 3 आर्क लग गए, 1 2 3, जिसको तुम नाम दे सकते हो। पहले आर्क को दोगे A1, दूसरे आर्क को दो A2 और तीसरे आर्क को दो A3। रेशो कौन सा है ये, 3:2। अब 3 आर्क जो है वो कहाँ पे लगाए मैंने, AX पे लगाए। अब बी वाई पे 2 आर्क लगाने हैं, लेकिन मेजरमेंट वही जो आपकी राउंड में पहले डिसाइडेड है, वो हिलनी नहीं चाहिए। अपनी नोटबुक को अच्छी तरह करना हो, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को रिवर्स करो और वही काम शुरू करो। डबल आर्क, ये 1 और उस पे रख के 2। क्लियर? और इस पे आप दे सकते हैं B1 और B2। क्लियर? अब ये जो 3:2 का रेशो आपको दिया हुआ था, तो आप ये थर्ड आर्क पे ऊपर 3 और नीचे कौन सा रेशो था, 2, तो 2 पे स्केल का परफेक्टली पहले पॉइंट से पॉइंट मिलाओ परफेक्टली। इज दैट क्लियर? और इसको एक और लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे पॉइंट दे दो, इंटरसेक्ट पॉइंट P। अब ये क्या हुआ पता है, जो ये लाइन सेगमेंट A एंड B है ना, कौन सी, A और B, ये A और B जो है ना वो 3:2 में डिवाइड हो गई। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो, यही हमारी कंस्ट्रक्शन, लाइन सेगमेंट को 3:2 में। तो देखो ये लाइन जो है ना वो 3:2 में डिवाइड, यहाँ पे देखो AX का 3 है, BY का 2 है, मतलब AX और BY भी 3:2 में डिवाइड हुआ, और जो AB लाइन है वो भी किस में डिवाइड हुई, 3:2 में हो गए। तुम सोचो सर कैसे डिवाइड हुई, आप देखो ये 8 की थी, 8 सेंटीमीटर था बेटा, तो अगर तुम 8 को, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर 8 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी। पहले नियरली 5 और दूसरा 3, मतलब 5:3, 5 और 3 जो होगा वो उसका लाइन सेगमेंट का रेशो होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जो है वो फिनिश हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 11.1 कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। अभी हमको एग्जाम में इसके स्टेप्स शो करने हैं, 4 मार्क्स का है, इसलिए स्टेप्स प्रॉपरली आप लर्न करना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक AB लाइन ड्रॉ की थी, बराबर। AB लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या, AX ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था, AX, और AX में A जो है वो क्या, एक्यूट एंगल है, बराबर। तो आपको यहाँ पर लिखना है पहले, ड्रॉ एनी लाइन, ड्रॉ एनी लाइन AX, ड्रॉ एनी लाइन AX ऑन लाइन AB लाइन के ऊपर सबसे पहले हमने AX ड्रॉ किया, मालूम पड़ गया।
स्टेप नंबर 2, मतलब ऐसे अपना बिल्कुल ध्यान रखो, पहला स्टेप लिखना है हमने AX ड्रॉ किया किसके ऊपर, AB के ऊपर। फिर हमने ड्रॉ किया BY, क्या ड्रॉ किया, और BY ऐसे ड्रॉ किया जो AX के पैरेलल है। BY भी ड्रॉ AB के ऊपर ही किया, लेकिन वो क्या है, AX के पैरेलल। तो ड्रॉ BY इन सच दैट इट इज पैरेलल टू AX, इट इज पैरेलल टू AX। और जो एंगल देखो XAB, ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन में XAB, एंगल XAB जो है वो इक्वल टू है AB और Y, XAB इट इज इक्वल टू ABY। क्लियर। अब उसके बाद देखो ये जो लाइन ड्रॉ हुई उसके बाद आपने क्या लगाया, AX के ऊपर A1 A2 A3 लगाया, और BY के ऊपर क्या लगाया, B1 B2 लगाया। तो उसके बारे में लिखना है लोकेट पॉइंट A1 A2 A3 ऑन AX सच दैट, लिखना है सच दैट, जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान रखना, ये हमने A1 A2 A3 AX पे पॉइंट लिखे इस तरह से, जैसे A से लेके A1, ध्यान रखना A से लेके A1, A1 से A2, A2 से A3, सब क्या है अपने आप में इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वल मेजरमेंट का आर्क लगाया था। सच दैट A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 A3 एंड सेम चीज लोकेट पॉइंट B1 एंड B2 ऑन BY सच दैट B से लेके B1 इज इक्वल्स टू B1 से लेके B2, B से B1 और B1 से B2 क्या है, सेम है। और उसके बाद हमने फोर्थ नंबर क्या किया था, हमने A3 और B2 को ज्वाइन किया था, और उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने क्या बोला, P पॉइंट बोला। तो हम लिखेंगे ज्वाइन A1 A2 A1 A3 A1 A3 with B1 B2 and point of intersection intersect on AB, जो AB के ऊपर इंटरसेक्ट है, इज पॉइंट P। तो इससे क्या हुआ पता है, हमारा 3 to 2 का रेशो, हमने क्या किया, ये A से लेके P, ध्यान रखना लाइन सेगमेंट तो हमारी ये थी ना बेटा, A से लेके P और P से लेके B, 3:2 में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। सो AP इज टू PB इज इक्वल्स टू 3:2। ये हमने कंस्ट्रक्शन को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। सबको मालूम पड़ गया बेटा। तो मैं समझता हूँ अभी आपको जो ये पॉइंट्स मैंने 4 पॉइंट लिखवाए ये सब समझ में आ गए हैं। आप इस पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इसी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई भी रेशो डिसाइड कीजिए, आपका सेम लाइन सेगमेंट बनेगा। जैसे 11.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर जो सम है उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन 5:8। तो आपको स्केल पे 7.6 इसको बोलते हैं, 7 और 6 लाइन ऊपर, तो 7.6 होगा। 7.6 की लाइन ड्रॉ करनी है और 5:8 में ड्रॉ करना है। 5:8 मतलब ऊपर की तरफ 5 आर्क होंगे, नीचे की तरफ 8 आर्क्स होंगे। मालूम पड़ गया। 7.6 घबरा, जैसे कि 8 सेंटीमीटर है तो हम 1 से लेके 8 ड्रॉ करते हैं, तो 7.6 मतलब क्या, 7 और 6 स्मॉल लाइन ऊपर, 7.6 सेंटीमीटर। तो ये आप खुद समझो और खुद ड्रॉ करो, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।